विनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर मंथ में सेल्को गोल्ड आईपीओ के बाद एक दूसरा आईपीओ भी आ रहा है जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आईपीओ कैसा है, क्या है इसके बेसिक डिटेल्स, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। वाराणसी बेस्ड ये आईपीओ है, ये कंपनी है। इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हम बात कर लेते हैं। ये आईपीओ आज ओपन हो गया है, यानी 12 जुलाई, और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 14 जुलाई को होगी। 3 दिन आपको मिल रहे हैं। आज क्लोज होते हुए ये आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। 4.73 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ। अच्छी डिमांड लग रही है। कंक्लूड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ के लिए जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। और इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो है वो करीब 500 करोड़ का फंड्स रेज कर रही है। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो रखा गया है 23 रुपये से 25 रुपये, और लॉट साइज जो है वो 600 का है। यानी एक लॉट के लिए आप मिनिमम अप्लाई करेंगे तो 600 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, और ऑफकोर्स अपर बैंड पे अप्लाई करेंगे तो 25 रुपये पे आपको अप्लाई करना होगा, जो कि करीब 15,000 का एक आईपीओ का एक लॉट का वैल्यू बैठेगा। और एज ए रिटेलर आप जानते हैं कि आप 2 लाख रुपए की वैल्यू तक का आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईपीओ जो होगा वो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा, और लिस्टिंग डेट जो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है वो 24 जुलाई है। तो ये तो बेसिक डिटेल्स हो गई। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल को लेकर के। तो कंपनी बेसिकली वाराणसी बेस्ड है, और FY10 में यानी 2010 में ये कंपनी ने बिजनेस ऑपरेशन शुरू किया था बेसिकली उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट के नाम से। और इनिशियली जो कंपनी का जो फोकस था वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस को लेकर के था, जो अनरिजर्व्ड और अनडिजर्व्ड सेगमेंट्स है उसको कैटर करना चाहते थे। 2015 में आरबीआई की तरफ से इसे स्मॉल बैंकिंग का लाइसेंस मिला, और उसके बाद से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। बिहार और यूपी ये 2 स्टेट्स है जहां से मेजर बिजनेस ये कंपनी करती है। हालांकि अक्रॉस द नेशन बात करेंगे तो 26 स्टेट्स में ये कंपनी प्रेजेंट है, और करीब 830 ऐसे बैंकिंग आउटलेट हैं। इसका मतलब है कि पैन इंडिया प्रेजेंस इस कंपनी का जरूर है। कंपनी के जो एमडी है उनका नाम है गोविंद सिंह। इनका अच्छा खासा बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर है, मोर देन 25 ईयर, जिसके कारण ऑफ कोर्स हम श्योर हो सकते हैं कि कंपनी एक सेफ हैंड में है। अब सबसे खास बात है कंपनी के फिनेंसेस को लेकर के बात कर लेते हैं। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने 558% का नेट प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है जनरेट किया है, जो कि 405 करोड़ का है। अगर आप बात करेंगे कंपनी में डिपॉजिट्स को लेकर के तो वो डिपॉजिट करीब 36% से ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। लोन डिस्पर्समेंट को लेकर के बात करेंगे तो वो करीब 37.5% के आसपास ग्रो होता हुआ नजर आया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्मॉल बैंक है वो अपने जो उसके बिजनेस प्लान है, गोल्स हैं, उस पर खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया ही। साथ ही साथ एसेट क्वालिटी को लेकर के बात करेंगे तो एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एनपीए डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल एक बैंक को जिस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहिए उस तरह से ये परफॉर्मेंस दे रहा है, और फिनेंशियली ये कंपनी तगड़ी है। कुछ रिस्क हैं क्या, वो जरा बात कर लेते हैं। तो रिस्क तो मुझे यही नजर आता है कि इसका जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस है वो यूपी और बिहार से आता है। ये थोड़ा सा कंसर्न है। जितना ज्यादा पैन इंडिया से बिजनेस आएगा, हर स्टेट से आएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिपेंडेंसी किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट पे ज्यादा होना वो अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ ये बैंक जो है वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है। अभी भी कंपनी के जो कुछ कोर मेंबर्स हैं उन पे इस कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा टेका हुआ है, वो थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन ये मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं कहूँगा। एक चेक एंड बैलेंसेस के लिए पॉइंट्स मैंने आपको बताए। लेकिन अगर लिस्टिंग के हिसाब से बात करेंगे तो इसकी दमदार लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट में करीब
60% ऊपर इसका प्रीमियम चल रहा है, यानी 15 रुपये ऊपर जो है वो प्रीमियम चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि गिवन मार्केट कंडीशंस में कहीं ये डबल तक भी जा सकता है। तो मेरा क्या इसके लिए ओपिनियन होगा, तो ऑफकोर्स मैं ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहूँगा। जनरली मुझे आईपीओ मिलते नहीं हैं अलॉट, शायद ही कभी कोई आईपीओ हो पाया है, लेकिन स्टिल आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं भी इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहूँगा। और एक अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए, और शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए, और लॉन्ग टर्म में भी इसे रखा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पर्टिकुलर आईपीओ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बात किया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।